इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये बॉडी स्वैप का पार्ट 13 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। यहाँ तक फंक्शन ने अपनी डेट की पूरी प्लानिंग कर दी थी घर में है, पर कहते ना अपने अपने काम में बिजी थे और डेकोरेटर को अरेंज करने के लिए बोल दिया था। तो वहाँ पे 2 डेकोरेटर आए और उन्हें इतनी बड़ी कन्फ्यूज़न हो गई कि ये दोनों घर पे ही डेट प्लान कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने अपनी ओर से पूरी तरह से उस घर को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सजाया था। रेड बलून्स, कैंडल्स, मतलब कि बहुत बहुत प्यारी प्यारी चीज़ों से सजाया था। एक परफेक्ट डेट अरेंज हो गई थी वहाँ पे। यहाँ पे दूसरी ओर बैंकिंग ने जब जंग को बोला कि उसे जंग से बात करनी है, तो जंग ने भी एक प्यारा सा डेट अरेंज किया था बैंकिंग के लिए और वेडिंग के लिए न्यूज़न ने भी। अब इस डेट में इन लोगों के ऊपर बम गिरने वाला था। ये बात बैंकिंग मतलब जंग को पता नहीं था। यहाँ पे दूसरी ओर यानली और लंचन चाइना के लिए निकल चुके थे कि उन्हें इतनी बड़ी गुड न्यूज़ बतानी है सबको कि वो पेरेंट्स बनने वाले। और हाँ, अपनी मंथ रिवील करेंगे ये उन पे डिपेंड करता है, पर वो रिवील कर देंगे क्योंकि यानली के मैरिज को इतने दिन भी नहीं हुए थे ना, इसी वजह से। और सारी चीज़ें बता के माफ़ी मांग लेंगे। एक दिल जैसा नेचर अपने में नहीं रखेंगे, ये उनके मन में था। पर वो दोनों बहुत एक्साइटेड थे और एक्साइटमेंट के चक्कर में वो इतना बड़ा कांड करने वाले थे फंक्शन के लिए पे उन्हें पता ही नहीं था। यहाँ पे जी अपने ऑफिस का काला काम करके घर पे पहले पूछा था। उसने जब हाउस की इतनी प्यारी डेकोरेशन देखा तो उसने कहा डेकोरेटर ने अच्छा काम किया। तभी विंग आया और कहा हाँ डेकोरेटर ने सही में अच्छा काम किया। ये सुनने के बाद वांशी जी और विंग एक दूसरे को देखने लगे और कहा क्या तुमने भी? तो विंग ने कहा हाँ मैंने भी यही सोचा था, पर लगता है हमारी सरप्राइज़ के चक्कर में वो दोनों डेकोरेटर को सरप्राइज़ मिल गया। ये कि वांगी मुस्कुराने लगा। उसके बाद विंग ने कहा तो फ्रेश होने के बाद यहीं पे मिलते। ये कहने के बाद वांगी ने हाँ कहा। उसके बाद वांगी और विंग फ्रेश होने के चले गए। यहाँ पे यांग और वेनिंग मिले और वेनिंग की शक्ल पे टेंशन था, वरीनेस था, अपना सब पूरा मिक्सचर था एक इमोशन का। यह बात जंग के समझ में नहीं आ रहा था। पहले वेंकिंग ने सोचा पहले डिनर कर लेते, डेट एंजॉय करते थे, उसके बाद कुछ बात करेंगे। तो उन्होंने अच्छे से डेट एंजॉय किया। वेनिंग के लिए न्यूज़ ने जो डेट प्लान किया था उसे स्मेल मतलब वहाँ पे रोज़ पेटल्स थे के साथ रोजेस कैंडल किया था। कैंडल लाइट डिनर अरेंज हुआ था, उस स्मेल से वेनिंग को उल्टी होने लगी। तो वेनिंग वहाँ से चला गया था। ये देखने बाद न्यूज़न ने कहा क्या वेनिंग नहीं क्यों नहीं। फिर न्यूज़न के मन में कुछ चला, पर सोचा नहीं पहली बार में थोड़ी ना। और मैं हम व्यूअर्स भी लाइक ये न्यूज़न एक नंबर का गधा है। वेनिंग के नर्सिंग पे जब न्यूज़ ने पूछा तो वेनिंग ने शायद कुछ बाहर का कुछ खा लिया होगा इस वजह। तो न्यूज़न ने कहा तुम्हें आना ही नहीं चाहता। तो फिर तो वेनिंग ने कहा तुमने इतने प्यार से बुलाया तो कैसे नहीं आता। तो ये सुनने के बाद न्यूज़न ने कहा मैं सही होता हमेशा, पर इस बार न्यूज़न गलत होने वाला था। फिर क्या था, उन्होंने वहाँ में डेट को कैंसिल किया और वहाँ से वो स्ट्रीट साइड फूड खा के एंजॉय करने लगी क्योंकि वेनिंग को बहुत सारी चीज़ें पसंद आ रही थी। और यहाँ पे वेंकिंग और जंग का डिनर खत्म हुआ और वेंकिंग ने कहा मुझे तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ बतानी। तो जंग ने हाँ बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो वेंकिंग ने मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो जंग एक मिनट के लिए और तुम्हें वेनिला रुको क्या कहा तुमने? तो वेंकिंग ने कहा मैं प्रेग्नेंट हूँ जंग, ना कि मुझे वेनिला आइसक्रीम चाहिए। ये सुनने में जंग वहाँ से खड़ा हो गया और फिर इधर उधर घूमने लगा और फिर ये मैं पापा बनने वाला। और ये देखने के बाद वेंकिंग भी लाइक ये गधा पागल हो गया है या फिर सकते में चला गया है। वो नाचने लगा था तो वेंकिंग ने उसे पकड़ा और उस रेस्टोरेंट पे बिल पेमेंट हो गया था, वहाँ से उसे लेके बाहर आया और एक शांति पार्क में बैठ के बोला वेंकिंग ने बोला जंग तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? तो जंग ने कहा हाँ मैं पापा बनने वाला हूँ, इसमें बुरी बात क्या है? तो वेंकिंग ने कहा हमारी शादी नहीं हुई है जंग और पेरेंट्स को क्या बोलेंगे मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी पढ़ाई। तो जंग ने कहा तुम्हें क्या चाहिए? वेंकिंग ने ऑब्वियसली डम मुझे बेबी चाहिए। पर तो जंग ने कहा अभी नहीं। तो वेंकिंग ने कहा
ऐसा नहीं है मुझे बेबी नहीं चाहिए, पर कैसे हैंडल, तो जंग जाना बस तुम ये बोल देना, बाकी सब मैं हैंडल कर लूँगा। और वैसे भी कुछ दिनों के बाद मेरी, कुछ महीनों के बाद मेरी फाइनल कंप्लीट होने वाली है, तुम टेंशन मत लो। और बाकी रहा तुम्हारी पढ़ाइयाँ, तो तुम घर पे पढ़ लेना, और एग्ज़ाम के टाइम चल लेना, जब तुम एग्ज़ाम तक तब भी बेबी को। जंग जंग पूरी प्लानिंग कर रहा था, तो वेंकी मुझसे प्यार से देख के बोला, जंग जंग आई लव यू। तो वेंकी ने जब बोला, जंग जंग ने बोला आई लव यू वेंकी। यहाँ पे दूसरी ओर विंग और वांगजी ने फ्रेश होकर नीचे आए, उसने डिनर एंजॉय किया। उसके बाद वांगजी और विंग डांस करने लगे प्यारी से मेलोडी के साथ। तो वांगजी ने विंग को किस किया, उससे आगे वांगजी बढ़ता तो कि वो रुक गया। तो विंग ने कहा तुम रुक क्यों गए, तो वांगजी ने कहा वो मैं हम चलते ना विंग। तो विंग ने कहा तुम रुक क्यों गए, तो वांगजी ने कहा इससे आगे मैं चला गया तो तुम शायद, तो विंग ने कहा इससे आगे जाने के लिए तो मैंने तुम्हें प्रेशर फील कराया था वांगी। तो वांगी ने पर पता है ना विंग, और शायद उस क्लास ब्रेक की वजह से तुम ये नहीं बोल रहे हो। तो नहीं कहा डम्बू, अगर मैं क्लास ब्रेक की वजह से बोलता तो उसी दिन, जिस दिन मुझे पता चला था कि मेकअप क्या होता है, उसी दिन मैं तुम्हें बोल नहीं देता, डम कहीं। तो वांगी ने कहा तो तुम रेडी हो, तो इन्हें कहा हाँ इडियट मैं रेडी हूँ। ये दुनिया की देरी थी कि पांगजी विंग के ऊपर एक बीस्ट की तरह झपट गया, एक वाइल्ड जैसा किस करके विंग को अपने ऊपर कैरी करके सीढ़ियों से होते हुए वांगजी अपने रूम पे लेके गया, लेके बेड पे पटक गया। ये देखने के बाद विंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो वांगजी साइनेस का था उसके अंदर इतनी बोल्डनेस जागेगी। फिर क्या था, हमारी वांगजन का रोमांटिक सा नाइट शुरू गया। पर हाँ, उस रूम से विंग की जो मॉर्निंग से साउंड, स्क्रीमिंग की साउंड आ रही थी, वो वांगजी के प्यार को जता तो रहा था, पर विंग के पेन को भी जता रहा था। बंसित की रफ एंड रोमांटिक नाइट मांग पूरी रात चली। उन्होंने ना जाने कहीं पोजीशन में कितनी बार क्या हो गया उसका कोई आइडिया नहीं है। सुबह का वक्त लैंड मेंशन में मैडम लैंड और लैंड कुरेन रेडी हो रहे थे। तब लैंड कुरेन ने कहा तुम्हें इतनी जल्दी जाना ज़रूरी है क्या। तब मैडम लैंड ने कहा क्यों, मैं मांगसी से बनने की दौरान मिल सकता हूँ, और वो भी मेरा बेटा है, और उसे बिना बताए चला ही हुआ क्या क्या होगा, सिचन और बाकी सब वहीं तब मिल रहे हैं ना। तो लैंड कुरेन ने कहा फिर भी लानी। तो मैडम लैंड ने कहा कुरेन बस बहुत हो गया, अब मुझे मेरे बेटे के घर जाना है और मुझे देखना है वो कैसे वहाँ पर रह रहा है। ये कि वो दोनों यहाँ से निकल गए थे, और यहाँ पे जंग हाउस में भी सेम सिचुएशन था। तो जंग पे मैंने कहा तुम्हें विंग से बात करना नहीं चाहिए। तो मैडम ने कहा क्यों बात करूँ, किस लिए बात करूँ, मैं अपने बेटे के घर जा रही हूँ, किसी और के बेटे के घर नहीं जा रही हूँ, हाँ मुझसे पूछ के जाऊँगा। तो जंग पे मैंने फिर भी यो बात कर लेनी चाहिए थी, कहीं वो होगा या नाइट शिफ्ट के तहत। तो मैडम ने कहा वो नाइट शिफ्ट नहीं करता है, अगर नाइट शिफ्ट करता होगा तो कॉलेज कैसे जाता होगा, पता है ना फहमिया। तो जंग फहमिया और क्या बोले, और ये भी जंग हाउस से निकल गए थे, और ये दोनों एक साथ ही लैंड, मतलब वांगजी जहाँ पे रहता है, वांगजी और विंग जहाँ पे रहते हैं ईलिंग के घर में, वहाँ पे लैंड हुए। ये देखने के बाद इन दोनों को शौक लगा, इन चारों को शौक लगा कि एक ही घर में। तो मैडम लैंड ने पूछा तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो मैडम ने कहा कि ये तो इनका घर है। तो लैंड को रहने का ये लान वांगजी, मतलब लांस के अंडर आता है, ये वांगजी का घर है। ये सुनने के बाद मैडम ने मुँह बनाए थे, फिर विंग यहाँ पे क्या करे। तो जंग मैंने कहा हम घर के अंदर चले। तो मैडम मैंने कहा यानी ने मुझे पासवर्ड नहीं बताया। तो जैक मैडम वाह तो बिना पासवर्ड जाने यहाँ आ गए। तो मैडम मैंने कहा मैं विंग को फ़ोन कर लेता ना। तो लैंडी ने कहा कोई बात नहीं मेरे पास पासवर्ड है, शायद वो पासवर्ड अभी भी है। तो लैंडी को ने कहा ये ही होगा, वांगी कभी अपना पासवर्ड चेंज करेगा। ये सुनने के बाद थोड़ा सबने कहा ये बात भी सही है। ये करने के बाद उन्होंने पासवर्ड टाइप किया उस मेंशन में, तो पासवर्ड नहीं खुला। तो मैडम ने कहा शायद इनका बर्थडे हो। तो मैडम लाइन ने कहा इनका बर्थडे क्यों हुआ। तो जैक मैम ने क्योंकि हमें यहाँ लेने कहा था कि यहाँ पे विंग भी रहता है। यह सुनने के बाद मैडम लाइन ने थोड़े से चक्के टाइप के माइंड में लाते हुए भी विंग का पासवर्ड और विंग का पासवर्ड पढ़ते ही हुए खुल गया। ये देखने बाद लाइन को रहने का क्या हमारे बेटे डेट कर रहे हैं फैमिया। ये जानने के बाद मैंने कहा मुझे कोई आइडिया नहीं। तो मैडम और मैडम लाइन ने कहा पर हम कन्फर्म ही ये दोनों डेट ही कर रहे हैं।
पर तो मैडम ने कहा लानी मुझे ये बताना वांगजी कब से तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है। तो मैडम लानी ने कहा कम से कम पिछले साल से नहीं रह रहा है। तो मैडम ने कहा मेरा बेटा विंग भी। ये कहने के बाद इन दोनों ने एक मिस्टर से मार लिए और अंदर चले गए। और लैंड कुरैन ने कहा बच्चों तुम्हें हमसे बात छुपानी चाहिए थी। और वांगजी तो ये विंग कैसे पसंद आ गया। तो फिर मैंने कहा क्या मतलब। तो लैंड कुरैन ने कहा देखो विंग अच्छा है पर वो जैसा है उसके अपोजिट तो वांगजी है। तो फिर मैंने कहा ये बात पे पॉइंट है। तो ये रूल भी लागू होता है ना, ऑपोजिट्स अट्रैक्ट मोर इज साइंस रूल। तो कुरैन ने कहा यहाँ पे साइंस है। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे केमिस्ट्री है चलो। ये कहने के बाद वो चारों अंदर चले गए थे। और फिर वो जाके उस घर के अंदर जैसे ही पहुँचे उन्होंने घर की जो सजावट देखी वो एक तरह से खुश है पर बात जो बनने वो गुस्से में तो ज़रूर है। उन्होंने कहा हमारे बच्चों को शायद सब पता है। तो मैडम ने कहा पहले उनके मुंह से सुनते। यहाँ तक तो कन्फर्म हो गया कि लांचन और यांडले को पता है, बाकियों को पता है कि नहीं ये बात तो अब पता चल जाएगा। ये कहने के बाद वो वहाँ से बैठ गए। उन्होंने ब्रेकफास्ट जो लाया था उन्होंने अरेंज किया और वहाँ पर जाके बैठ गए थे। उन्होंने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया था ना, तो इसलिए वो सब उन्होंने सब अरेंज किया और वहाँ पर जाके सोफे पर बैठ गए। तभी साउथ और स्वयं ने भी पासवर्ड एंटर किया और अपने बेबी के साथ बोले मैं जानते हो हम आ गए, हम पता है हम थोड़ा जल्दी आ गए है। ये बोलने वाले ही थे। उन्होंने घर का डेकोरेशन देखा तो स्वयं ने कहा शायद कुछ जल्दी ही आ गए साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया ने कहा हाँ हम कुछ जल्दी ही आ गए स्वयं, हमें लगता है हमें यहाँ पे कभी नहीं आना चाहिए। स्वयं ने कहा क्या बोल रहे हो साउथ इंडिया, हम मानते हैं हम उनकी डेट ख़राब कर रहे हैं पर। तो साउथ इंडिया ने कहा हमारी हड्डियाँ ख़राब होगी। ये सुनने के बाद स्वयं ने जैसे ही सही से सामने मतलब साइड पे देखा कि सोफे में मैडम यू लैंड कुरैन जिंग पे बैठे थे। ये देखने के बाद स्वयं ने सच्ची जन हम गलत घर में आए। तो मैडम लैंड ने कहा तुम सही घर में आए, अंदर आओ और मुझे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करो। स्वयं के बच्चे कहेंगे। तो स्वयं ने कहा मेरे बच्चे हो चुके हैं। तो मैडम ने कहा मैं मजाक में मूड में नहीं हूँ। ये कहने के बाद उन दोनों ने उस बेबी को अच्छे से क्रैम्प पे सुलाया था। और फिर साउथ इंडियन और स्वयं वहाँ पे सर पे झुकाए सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे थे कि वांगचन कैसे मिले, कहाँ पे मिले। पर ये नहीं बताया था कि उनके बॉडी स्वैप के बारे में मैं इन बड़ों को नहीं बताया था क्यों उन्हें परेशान करना इस वजह से। तभी जियांग वेनिंग न्यूज़न और रैंकिंग ये चारों अंदर आ गए और कहने लगे हम पता है हम वक्त से पहले आ गए और शायद तुम्हारा मोमेंट ख़राब करे। तो मैडम यू ने कहा बिल्कुल नहीं तुम सही वक्त पे हो। ये कहने के बाद वो लोग जैसे ही उन सबको देखा तो ने कहा मॉम आपको सब पता है। तो साउथ इंडियन ढाने की कोशिश कर रहे थे सब कुछ नहीं पता है। तो मैडम यू ने कहा हाँ मैं सब कुछ पता है। तो जियांग कुछ बोलने वाला था कि न्यूज़ ने कहा हाँ ये बात हमें बतानी चाहिए कि ये दोनों एक पिछले साल से डेट कर रहे। तो मैडम ने कहा हाँ ये बात हमें भी पता चली अभी स्वयं के थ्रू। और तुम लोग कैसे बचे हो, हमसे कितने बड़े बात छुपा दे सकते हो। तो रैंकिंग और वेंडिंग और जंक्शन न्यूज़ है चलो बच गए। बॉडी साहब की बात पता ही नहीं थी और स्वयं साहब से जन भी इतने भी बुद्धू नहीं ये लोग। उसके बाद क्या था इन चारों को भी क्लास लगी। यहाँ पे लांचन और यानली सीधा एयरपोर्ट से फ्रेश हुए और वहाँ से सीधा वांगजी के यहाँ निकल पड़े क्योंकि यानली को बीच रास्ते में ही याद आया कि उसने कितना बड़ा ब्लंडर किया है, मचाया है कि वो विंग को इन्फॉर्म करना भूल गई कि वो मैडम यो और जंग पे मतलब उसके मॉम डैड को ही घर पे बुला लिया है। तो उन्हें प्रिटेंड करना पड़ेगा कि वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं। क्या उन्होंने पब्लिकली मतलब अपने सर्कल में बता दिया था कि वो रिलीजन पर पेरेंट्स को बताना भी बाकी था ना, इसी वजह से। तो जाना चाहिए जानली परेशान मत हो, देखो हम पंचने वाले हैं ना, परेशान मत हो। अब हम थोड़े जल्दी पहुँच गए हैं और पेरेंट्स तो 11 बजे के आस पास आएंगे ना। तो यहाँ लेने का यही प्रे करती हूँ एक एक वो दोनों लैंड मतलब वांगजी के हाउस में पहुँचे और उन्होंने देखा कि सारे मतलब जियांग न्यू हुसैन और स्वयं घुटनों के बल बैठे थे। वेनिंग ने ये कह के मना किया था कि उसका पीरियड्स है और साउथ इंडियन तो नहीं बैठ सकता क्योंकि अभी उसने बेबी को बात दिया था। और बैंकिंग कह रहा था कि उसकी तबीयत 2 दिनों से ख़राब है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है।
है। ये सुनने के बाद उन्होंने सिर्फ उनके पार्टनर्स को ही पनिशमेंट दी थी। ये देखने के बाद क्लास टीचर ने कहा, मॉम क्या मैं भी यहाँ पे शामिल हो जाऊँ? तो मैडम ने कहा, तुम्हें कोई शक है क्लास टीचर? ठीक है, क्लास टीचर भी वहाँ पर बैठ गया। तो भी यानी ने कहा, मैं नहीं बैठूँगा, मुझे आप लोगों को बहुत बड़ी बात बतानी है और इसकी वजह से मुझे यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। तो ये सुनने के बाद सब थोड़ा कन्फ्यूज़ थे। मैडम भी यानी कि ऐसी बेगी बेगी बात से उनकी कन्फ्यूज़ थी। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और ये सारा बैठ गए थे वहाँ पे। और तभी स्विंग ने कहा, जिसकी वजह से हम पनिशमेंट ले रहे वो कहाँ पे, उन्हें भी तो नीचे आना चाहिए। ये सोचने के बाद मैडम ने कहा, हाँ वैसे भी उन्हें नीचे आना चाहिए, मैं जाके बुला के लाता हूँ। वैसे वो दोनों एक कमरे में सोते हैं क्या? तो ये सुनने के बाद न्यूज़ ने कहा, हाँ आंटी ऑब्वियस है ना, वो दोनों पार्टनर एक ही कमरे में सोएंगे। मुझे लगा न्यूज़ ने सबसे कहा, पर मुझे क्या लगता है पता है, वो कमरे में निकट पड़े होंगे। ये सुनने के बाद सबने एक दूसरे को देखा और कहा, भगवान ही बचाए। पर तभी जैसे वो घर साउंड प्रूफ नहीं था अपने रूम्स में, तभी जैसे मैडम लैंड सीढ़ी के स्टेप चढ़ने वाली थी तभी उन चला रहा था, वांग जी क्यों बेस्ट कहेंगे, तुमने कल रात पे मुझे नहीं छोड़ा और अभी भी नहीं छोड़ रहे, छोड़ो मुझे, बहुत पेन हो रहा है। ये सुनने के बाद किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस कमरे में जाके नॉक करे। तो मैडम ने कहा, लानी वापस आ जाओ, हम यहीं पे वेट कर लेंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट हो गया था। मांगसन के यहाँ पे मांगसी ने अपने राउंड्स कंप्लीट किया तो इन्होंने कहा, देखो गगा से जाने वाले। तो आगे ना वो 11 बजे आने वाले। ये क्योंकि वो उसे बाथरूम में लेके हुए शुरू हो गया था। इनकी ये अनहोली मॉर्निंग और स्क्रीमिंग के साउंड से ये लोगों का हालत ही ख़राब हुआ था। और लाइन करेंट कह रहे थे, वाह जी तुमने तो नाक कटा दी मेरी। और यहाँ पे बाकी सब भी लाइक, तुम्हारी मॉर्निंग के साउंड से हमारा हारमोन जब घुट रहा है। जब यार लोग अपने पार्टनर्स को देख रहे थे तो उनके पार्टनर ने कहा, चप्पल से पिटूंगा, चुपचाप अपने काम पे ध्यान दो। ये कहने के बाद वो सारे वहाँ पे बैठ गए थे डाइनिंग टेबल पे। और क्या करिए, वांगचैन के वेट के अलावा क्या कर सकते हैं। तो वांग जी विंग को उठा के लेके आ रहा था क्योंकि विंग तो चलने की हालत में भी नहीं था। वो लेके आया और कहा, विंग ने कहा, मुझे सबके लिए खाना बनाना था और तुमने मेरा सरप्राइज़ खराब कर दिया। तो वांग जी ने कहा, विंग तुम बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए खाना बना दूँगा। तो लाइन करे ने कहा, हाँ हम सबके लिए भी बनाना, पर कोई बात नहीं तुम्हारी मॉम बना के लेके। यह सुनने के बाद वांग जी और विंग उस तरफ देखने लगे और उन्होंने देखा डाइनिंग टेबल पूरा भरा हुआ है और उनके सारे फ्रेंड्स रिलेटेड फैमिली मेम्बर वहाँ पे बैठे हैं। ये देखने के बाद विंग ने कहा, मॉम डैड हाँ। वांग जी बोले, मॉम डैड हेलो कैसे हो? गगा आप पहुँच गए? वांग जी ऐसे बात कर रहा था कि उसके लिए ये नॉर्मल है। तो विंग ने कहा, मुझे नीचे उतारो। तो वांग जी बोले, हाँ क्यों नहीं। वो नीचे उतारा था तो विंग ने कहा, मम्मी मर गई मेरा कमर। ये सुनने के बाद मैडम लान ने कहा, उसे कम उठाई रखो, तुम लान से एक तो बेड पे पिष्ट होते हो, उसे उठाओ। सॉरी बेटा, कोई तुम चल नहीं पाओगे शायद आज या कल तक क्योंकि ये लंच बेस्ट है। तो यानी हाँ तुम चल ही नहीं पाओगे। ये सुनने के बाद लैंड करे ना लैंड से चल बोले, बस करो तुम दोनों, यहाँ हमारी पोल खोलने की बात नहीं हो रही है। तो मैडम ने कहा, वहीं और वांग जी पहले तुम आके नाश्ता करो और हमें एक प्रॉपर सी एक्सप्लेनेशन चाहिए सब के बारे में। तो ये सब होने के बाद सबका नाश्ता हो गया और वहीं कह रहा था मन में, ये धरती पट जाए मैं इसमें समा जाऊँ। तो वांग जी इनका हाथ पकड़े रखे था क्योंकि उसे पता चल रहा था वो पैनिक कर रहा है। फिर उसे काम डाउन करने के लिए उसने पकड़ा था उसका हाथ और विंग कह रहा था, तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, घर साउंड प्रूफ नहीं बना सकते। तो वांग जी ने कहा, मुझे क्या भविष्यवाणी होगी कि ये सब होने वाला है। तो विंग ने और क्या किया था, सब हंसी आ रही थी, सब अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहे थे। और ब्रेकफास्ट खत्म हुआ तो यानी ने कहा, मुझे कुछ आप सबको बताना है। तो लैसे जाने का यानी प्रेगनेंट है। ये सुनने के बाद सब खुश हो गए। और पर मैडम ने कहा, पर इतनी जल्दी कैसे, अभी तो शादी को 15 दिन हुए। तो मैडम यो ने लानी का हाथ पकड़ने का, यानी लानी चुप हो जाओ। तो नैन्सी जान ने कह दिया था कि कहने वाले थे। तो यानी ने कहा, बस चुप हो जाओ, किसी को कुछ नहीं जानना है, हम 2 मंथ से प्रेगनेंट है। तो नैन्सी जान ने कहा, हाँ। उसके बाद सब खुश हो गए थे। उसके बाद सब डाइनिंग हॉल से आके
हॉल रूम में बैठ गए थे। अब वांगचन ने उसे प्रॉपर एक्सप्लेन माया जाए तो उन्हें लगा कि ये लोग बता दिए होंगे। तो उन्होंने जैसे ही बोला कि वो बॉडी बॉडी सोल ये कुछ बोलने वाले थे कि तभी न्यूज़न ने कुछ विंग को इशारा किया। तो विंग ने कहा मुझे और वांगजी को लपट पर साइड हुए। तो वांगजी भी देखने लगा ये कब हुआ। तो विंग ने कहा वो विंकिंग और विनिंग से मिलने आया था और मुझे उससे प्यार हो गया, इस तरह से हम मिले और यहाँ पे हम मेरा काम भी था। जब हम बहुत सारा मतलब बहुत सारे डेट पे जाने तब हमने बिलिंग कंप्लीट किया। बिलिंग कंप्लीट किए हुए ये कुछ दिन पहले हुआ था जब मेरा एक्सीडेंट हुआ। ये सुनने के बाद वांगजी उनको देख रहा था। तो इन्होंने कहा उन्हें कुछ नहीं पता है तो नॉर्मल एक्ट कर वांगजी। ये सुनने के बाद वांगजी ने भी कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। तो सारे फैमिली मेम्बर ने माफ़ कर दिया था। और रैंकिंग में जांग सोच रहे थे कि उन्होंने मतलब डेट के नाइट कल ही बात कर ली थी कि ये बात उनके बर्थडे के दिन हम डिस्कसन करेंगे। उनका बर्थडे कुछ एक हफ्ते के बाद था, उस दिन हम रिवील करेंगे और उसी समय हम एंगेजमेंट और मैरिज की बात भी कर लेंगे। ये सुनने के बाद विंकिंग को भी मौका सही लगा था कि बहुत बड़ी खुशी की बात थी। आज सुबह उनके जब यानी कि प्रेगनेंसी सुना तब उन्हें भी लगा कि बोल दे, पर माहौल थोड़ा गर्मा गर्म तो था वांगजिंग की वजह से, इसलिए उन्होंने प्लान ड्रॉप आउट कर दिया। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़। हाँ, मेरी आवाज़ में थोड़ी सी बदली हुई लगेगी कि वो गला बैठ गया है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thanks for watching. Bye bye, cuties and sweeties.